नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि पितृपक्ष सन 2021 में कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा। पितृपक्ष में ऐसे कौन से कार्य हैं जो भूल कर भी हमें नहीं करने चाहिए। अगर हम इन कार्यों को करते हैं तो हमें पितृदोष लगता ही लगता है। और ऐसे कौन से कार्य हैं जिन कार्यों को करने से हमें अपने पितरों की कृपा दृष्टि प्राप्त हो सकती है। आज की वीडियो में पितृपक्ष से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि पूजा पाठ, व्रत, त्योहार की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप देख पाएँ सबसे पहले। श्राद्ध में पितरों को याद किया जाता है, उनके प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। पितृपक्ष का हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। पितृपक्ष में जो भी पूर्वज आत्मा होती हैं अपना देह त्याग कर चली जाती हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए ही हम तर्पण करते हैं और इसी को श्राद्ध भी कहा गया है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धापूर्वक अपने पूर्वजों को याद करना। मान्यता है कि पितृपक्ष में मृत्यु लोक के देवता यमराज आत्मा को मुक्त कर देते हैं ताकि वे अपने परिजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। पितृपक्ष में पितरों को याद किया जाता है। पितृपक्ष के महत्व के बारे में पुराणों में वर्णन मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करने से जो भी जातक की कुंडली में पितृदोष होता है वो समाप्त हो जाता है। जन्म कुंडली में पितृदोष होने से व्यक्ति को अनेक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पितृदोष हमेशा ही अशुभ फल देने वाला ही माना गया है। जिन लोगों की कुंडली में यह दोष पाया जाता है उनके घर में अनेकों बाधाएं, अनेकों बीमारियां लगी रहती हैं। अगर आपके घर परिवार में भी पितृदोष है तो आप कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले आप ये जान लें कि शादी की उम्र हो गई है बच्चों की, लेकिन उनका समय पर विवाह नहीं हो रहा है। अगर विवाह भी हो गया है तो संतान वृद्धि में कोई ना कोई परेशानी आई हुई है। अगर आपके घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो काफ़ी दिनों से बीमार है, कोई दवाई है वो काम नहीं कर रही है, तो ऐसे में भी आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर में निश्चित तौर से पितृदोष पाया गया है। आपने काफ़ी मेहनत के बाद अपनी जमा पूंजी है वो जमा की है, लेकिन वो किसी न किसी वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, किसी बीमारी की वजह से आपकी जमा पूंजी भी नष्ट हो गई है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी कुंडली में, आपके घर परिवार में आपको निश्चित तौर से पितृदोष लगा हुआ है। आपके घर परिवार में किसी न किसी एक ऐसे व्यक्ति का रह जाना जिसकी शादी ना हो, ऐसे में भी आपको समझना चाहिए कि आपके घर में निश्चित तौर से पितृदोष है। पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे कि जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से मुक्ति पाई जा सकती है। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध न करने से जो हमारी पूर्वजों की आत्मा है वो पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होती। उनकी आत्मा इधर उधर भटकती रहती हैं और हमें कोई ना कोई श्राप, बद्दुआ हमेशा देकर ही जाती हैं। तो ये 15 दिन है आपके पितरों को याद करने के लिए, उनका तर्पण करने के लिए। इस साल पितृपक्ष सोमवार के दिन 20 सितंबर से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से शुरू होगा और 6 अक्टूबर बुधवार को आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर समाप्त होगा। शास्त्रों में पितरों के तर्पण के लिए घर परिवार का जो भी मुख्य सदस्य है, जो भी मुखिया होता है, उसी को तर्पण करने का नियम बताया गया है। जब भी आप पितरों का तर्पण करें तो आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ रखें। ऐसा करने से पितर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जब भी पितरों का तर्पण करते हैं तो पितरों के तर्पण करने वाले लोटे में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध, दुर्वा, सफ़ेद रंग का फूल, काले तिल, जौ, तुलसी का पत्ता, गंगाजल और अक्षत, ये चीज़ें डालकर ही आपको तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। जब भी पूर्णिमा तिथि से लेकर अमावस्या तिथि तक के श्राद्ध आते हैं तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि आपके पूर्वजों का श्राद्ध कौन सी तिथि को आता है और उसी तिथि को आपको अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में अगर ब्राह्मणों को बुलाकर उनको ब्राह्मण भोजन कराते हैं, उनको संतुष्ट करते हैं, तो उनके साथ साथ हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। हमारे शास्त्रों में ब्राह्मणों को भोजन कराने से हमारे देवी देवताओं का, हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। अग्नि के मुख से भी हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं।
जब भी आप पितरों का तर्पण करते हैं तो अग्नि पर भोग देकर, आहुति देकर आप अपने पितरों को याद जरूर करें। जब भी आप अपने पितरों का तर्पण करें तो कौवे को, कुत्ते को, गाय को, पक्षियों को, चींटियों को आप रोटी, दाना, पानी, चारा अवश्य खिलाएं। ऐसा खिलाने से हमारे पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है। कौवे के रूप में, कुत्ते के रूप में कहीं ना कहीं हमारे पितर 15 दिनों में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। 15 दिनों में अगर कोई भिखारी भी आपके दरवाजे पर आए, कोई पशु पक्षी भी आए, तो उसको धुतकारना नहीं चाहिए, उसको भगाना नहीं चाहिए। अपनी यथाशक्ति, यथा भक्ति के अनुसार उनको कुछ ना कुछ देकर, रुपए पैसे देकर, उनको भोजन करा के, रोटी दाना देकर भी उनको संतुष्ट करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पितरों की जो कृपा है आप और आपके पूरे घर परिवार पर सदैव बरसती रहती है। जब भी आपके पितरों का आप तर्पण करते हैं तो कुछ बातों को आपको अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए। जब भी 15 दिनों के ये श्राद्ध कर्म होते हैं तो आपको इनमें कोई भी नया कार्य, कोई भी शुभ मांगलिक कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। अगर आपके बच्चों का विवाह, सगाई भी नहीं हो रहा है तो इन 15 दिनों में भी आपको कोई भी ऐसा मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, न ही लड़के और लड़की के लिए वर वधू देखना चाहिए। इसके साथ ही 15 दिनों में आपको नया व्रत कोई भी शुरू नहीं करना चाहिए। जब भी आप पितरों का तर्पण करते हैं तो लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, मछली इन चीज़ों का आपको अवश्य ही त्याग करना चाहिए। अगर आप 15 दिनों में इन चीज़ों का सेवन करते हैं, अपने घर परिवार में बनाते हैं, तो आपके पितर हमेशा आपसे असंतुष्ट ही रहते हैं। तो आप इस बात को मुख्य तौर पर ध्यान रखें। आप चाहे महिलाएं हैं, पुरुष हैं या बच्चे हैं, आपको इन 15 दिनों में मांसाहार का सेवन भूल कर भी नहीं करना है। मांस, मछली, अंडे, नशीले पदार्थों का आपको भूल कर भी सेवन नहीं करना है। ऐसा करने से आपके पितृ अप्रसन्न होते हैं। आपको इन 15 दिनों में अपने बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि अगर आप इन 15 दिनों में बाल कटवाते हैं तो आपके धन का, आपकी आयु का हमेशा नाश ही होता है। तो इस कार्य को करने से भी आप अवश्य बचें। जब भी आप पितरों का तर्पण करते हैं तो ब्राह्मण को संतुष्ट अवश्य करें। ब्राह्मण की संतुष्टि में ही हमारे पितरों की संतुष्टि बताई गई है। अगर संभव हो तो इन श्राद्ध पक्ष के 15 दिनों में पीपल के वृक्ष में मीठा जल अर्पित अवश्य करना चाहिए। पीपल के वृक्ष में देवी देवताओं के साथ साथ पितरों का निवास स्थान भी बताया गया है। अगर हमारे पितरों को हम प्रसन्न करते हैं, उनको मीठा जल अर्पित करते हैं, तो उनकी आत्मा संतुष्ट होती है और हमें आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध पक्ष के 15 दिनों में भूल कर भी हमें देर तक नहीं सोना चाहिए। सुबह सवेरे जल्दी उठकर अपने घर के मुख्य द्वार को अच्छे से साफ करके शुद्ध जल और गंगा जल मिले जल से छींटे देकर अपने पितरों को याद करना चाहिए, उनको अपने घर पर बुलाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। अगर हम देर तक सोते हैं, हमारे पितरों को याद नहीं करते, तो वो नाराज होकर, असंतुष्ट होकर ही हमारे दरवाजे से लौट जाते हैं। तो भूल कर भी आप ऐसी गलती ना करें। पितरों के निर्मित उनका संकल्प लेकर आप चाहे तो गरुड़ पुराण का पाठ 15 दिनों में कर सकते हैं। आप चाहे तो भागवत गीता का पाठ कर सकते हैं। आप चाहे तो केवल गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके भी आप अपने पितरों की कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने पितरों का तर्पण करें, उनसे अपनी कृपा दृष्टि प्राप्त करें। अगर पितृ पक्ष के बारे में आपको और भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए तो बेझिझक कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। जब भी आप अपने पितरों का तर्पण करें तो ओम पितृभ्य नमः, ओम पितृभ्य नमः इस मंत्र का आप जाप अवश्य करें। अगर आपको मंत्र भी याद नहीं आता है तो ऐसे में आपको अपने पितरों का ध्यान करते हुए उनसे ऐसे कहना चाहिए कि हे मेरे ज्ञात अज्ञात पितरों, आप जहाँ कहीं भी हों, हमारे द्वारा दिया गया इस भोग को आप स्वीकार करो और हमारे घर परिवार को ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो कि जिससे हमारा घर फूले फले खुशहाल रहे, प्रगति करें। कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा हमारे घर परिवार में ना आए, न कोई बीमारी हमारे घर परिवार को छू पाए। ऐसी प्रार्थना हमारे घर परिवार पर आप बनाए रखें। इस तरह से भी आप अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आशा करती हूँ यह वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ इसी तरह की एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।